नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। और मार्केट की अप टू डेट की बात करते हैं। एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, और आ भी रहा है गुड न्यूज़, क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट है अप ही जाने वाला है। किसी देश का अगर दोस्तों इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, और उस देश का जो राजदूत है या जो लीडर है उस देश के इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है कि यहाँ का मतलब इकोनॉमिक बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, और हर सेगमेंट हर देश के साथ मिल रहा है और संबंध अच्छा बना रहा है, तो उस देश का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ अभी आप लोग देख रहे हैं, कल का मतलब 9 जुलाई की बात करते हैं, इंडिया और रसिया के बीच मतलब बाईलेटरल ट्रेड हुआ है, जो 100 बिलियन को 2030 तक मतलब कि ट्रेड फ्री मतलब नॉन टैरिफ बाईलेटरल मतलब ट्रेड हो जाएगा। तो जिससे कारण क्या होगा, मतलब इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ेगा, इंडिया का जितना भी मार्केट है दोस्तों उसका मतलब कि प्रोडक्ट कीमत कम होगा और दूसरे देश में लोग डिमांड करेंगे, उससे बढ़ेगा। देखिए रसिया यूक्रेन के बीच मतलब यहाँ पर क्या बात हुआ है, तो इंडिया में दोस्तों मॉस्को में जो ये सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन की बातचीत हुआ है नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच, तो मतलब 6 न्यूक्लियर प्रोडक्ट मतलब यहाँ मतलब कंपनी लगाने की बात बोली जा रही है, जिससे हमारे को एनर्जी सेक्टर में क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। एनर्जी सेक्टर में बूस्ट मिलेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, कंपनी का फायदा होगा। कंपनी का अगर फायदा होगा तो हम इन्वेस्टर है दोस्तों, तो हमें शेयर प्राइस क्या भागेगा, ऊपर जाएगा। तो उसी प्रकार ऐसे ही दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी आप लोग देखें रसिया का विजिट किया, वहाँ से सर्वोच्च पदक भी उनको अवार्ड भी मिला, और उसके बाद वियतनाम में भी विजिट किए, क्योंकि हमारा जानते हैं दोस्तों हमारा देश जो है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप बनाना चाह रहे हैं 2047 तक, और हो जिस अनुसार से हमारा देश ग्रो कर रहा है, और उस अनुसार से लगता है कि हमारा बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला है। तो आप शेयर मार्केट में बस 5 साल स्थिर बने रहे, अच्छा खासा पैसा बनेगा दोस्तों। रसिया यूक्रेन और हर देश के साथ मतलब हमारा जो नरेंद्र मोदी जी है वो विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा का यहाँ का बिजनेस बढ़ाना है। और यही बात करें दोस्तों, नरेंद्र मोदी हमारे का एक गुड न्यूज़ है। नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं, यूक्रेन की जो स्ट्रेटजिक है उस पर मतलब रोकने की वार जो है रोकने की बात बोली जा रही है, कि रसिया जो यूक्रेन के बीच वार चल रहा है वो कम से कम मतलब बातों से ही सुलझाया जा सकता है। हम लोग क्या विश्व शांति चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे देश पर अटैक करें, लेकिन कुछ वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्री है जो चाहते हैं कि इधर से उधर मतलब क्या करना, एक दूसरे को अशांति पैदा करना, अशांति पैदा करके वहाँ से बहुत सारे वेपन को सप्लाई करना, वेपन सप्लाई करने से उस देश को क्या होगा, फायदा होगा। तो इंडिया हमेशा शांति देश है, शांति बनाए रखना। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ की बात करें तो पुतिन क्या चाह रहे हैं, रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो उसके बीच मतलब यूक्रेन को मदद पहुँचाना चाह रहे हैं। वो किसी प्रकार से उसको मतलब कि कसम खाए हैं कि हम यूक्रेन को मदद करते रहेंगे, रसिया को मतलब रसिया के अगेंस्ट में, और यूक्रेन को समर्थन करते रहेंगे। ऐसा होने ना होगा कुछ नहीं दोस्तों, बस आप मार्केट में पेशेंस रखिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है दोस्तों, रसिया यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर निकल गए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पछताव कर रहे हैं कि हमें अच्छा खासा मौका मिले। तो अब पछताव हो क्या, जब मार्केट से निकल गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, मार्केट में पेशेंस के साथ अगर बने रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। यही अगर आज का निफ्टी 50 की बात करते देखिए दोस्तों कितना तेजी मतलब कि गिरावट 0.45%। शुरू में तो दोस्तों पोर्टफोलियो में अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया गया था, लगभग देखिए मतलब लगभग 1.5%, मतलब पोर्टफोलियो की बात करें लगभग 2% गिर गया था दोस्तों। लेकिन बहुत सारा जैसे गिर रहा है वहाँ से मतलब मार्केट काफ़ी रिकवरी कर रहा है। देखिए रिकवरी जब ऊपर ओवरऑल जितना गिर गया था उतना सा आधा % चढ़ गया मार्केट वहाँ से। यही स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप जिसके पोर्टफोलियो में होगा दोस्तों उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट देखा गया होगा। हम बताते हैं स्मॉल कैप जितना गिरेगा भी उतना भी बढ़ता भी, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों अच्छा खासा। लेकिन यही एक साल होल्ड किया था, आपको पोर्टफोलियो देखिए 62% मतलब 63% दिया है और ऊपर ही जा रहा है। तो हमें अगर अच्छा खासा इन्वेस्ट किए हैं और उस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अच्छा है तो हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना है, न कि हमें मार्केट छोड़कर भाग जाना है। ये मार्केट का एक सेंटीमेंट है अप डाउन, आज कभी 10,000 लॉस होगा, कल 20,000 लॉस होगा, और नेक्स्ट दिन आपको 50,000 हो जाएगा, मतलब कि 20,000 यहाँ लॉस हुआ लेकिन आपको 30 दिन प्रॉफिट हो जाएगा। यही देखिए विदेश के मार्केट SP 500 की बात किया जाए तो 0.55% की तेजी है, डाउ जोन की बात करें 0.47% की तेजी है, डैक्स की बात करें तो 1% की तेजी है, फुटसी लंदन की बात करें तो कितना तेजी है 0.66% का। हो सकता है कल के मार्केट जो ओपन है ग्रीन में ही ओपन हो। क्योंकि आज की मार्केट हमारा क्यों गिरा, क्यों दोस्तों, क्योंकि मतलब कि हमारा पिछला अगर विदेशी मार्केट की बात करें वहाँ सभी स्टॉक मतलब 0.55% गिर गए थे, जिसके कारण से आज हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट मतलब पॉजिटिव में ओपन हुआ लेकिन गिरावट दर्ज किया गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। यही बात करें मतलब विदेशी निवेशक की तरफ से हमारा क्या अप टू डेट आया, तो देखिए DI की बात, एक्टिविटी की बात करें, आज मार्केट में 10 जून को क्या किए हैं, 1082 करोड़ की खरीदारी किए हैं। लेकिन आप यहाँ देखें विदेशी निवेशक आता, विदेशी निवेशक कितना दोस्तों 5.43
83 करोड़ की खरीदारी की है। पिछला 9 जुलाई को भी बात करें 314 करोड़ खरीदारी की है। पिछला 8 जुलाई को लगातार खरीदारी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं लगातार इस महीना में लगभग मतलब कितना 7,834 करोड़ की खरीदारी कर लिए हैं। यहाँ भी हमारे डोमेस्टिक वाले भी लगभग 5,000 की खरीदारी करते हैं। मार्केट्स में जो हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, यही बात कर मैं चिल्लाते आ रहा हूं दोस्तों कि देखिए आरबीएनएल बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए 3 रीजन है आरबीएनएल को भागने का। आरबीएनएल जो शेयर है क्या बात किया, किसके साथ एएमयू कर दिया है, फिर देखिए मतलब कि टाटा मिडिल ईस्ट के साथ, फिर मिडिल ईस्ट हो गया अफ्रीकन के साथ, उसके एएमयू साइन कर दिया है, जिसके कारण से इस कंपनी के आज का तेजी देखें काफी शानदार हुआ है। दोस्तों आरबीएनएल एक ऐसा कंपनी नहीं है, ये कंपनी ऐसा है जो यूरोपीय कंट्री और मतलब कि बहुत सारे रीजन मतलब देश में ये काम करती है, वेरियस रेल बेस्ड काम करती है। इस कंपनी का देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन जो होगा, नई प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करती है। इसी प्रकार एक और आज का न्यूज बता, आरबीएनएल मतलब ऑर्डर मांग कर रही है बेंगलुरु मेट्रो से और एडवांस रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में, जिससे काम से एडवांस इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये कंपनी ऐसा काम करेगी तो इसका ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे काम करेगी, तो इसलिए पॉजिटिव कल भी की मार्केट में हो सकता है इसका पॉजिटिव ही ओपनिंग होगा, जिससे कारण से आज का तेजी देखा जाए 13.5% का तेजी दिखाया गया है इस स्टॉक में। दोस्तों अगर देखिए लॉन्ग टर्म अगर होल्ड किए रहते आपको 1 साल का रिटर्न इस कंपनी ने 400% का रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम अगर होल्ड किए रहते आपको कब से मतलब 2019 में आया है, मतलब अप्रैल 12 अप्रैल 2019 से, तब आपको पैसा मतलब कि 30 गुना रिटर्न बना के दिया है। कोई भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा बना हुआ है। अगर अच्छा खासा बिजनेस करने वाली कंपनी में आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तो पैसा बनेगा। मार्केट कैप देखिए 1,27,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। यही नेक्स्ट स्टॉक की बात का मतलब देखिए नेक्स्ट सेक्टर पर क्या फोकस मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आईटी से बोल रही है कि एसएमई स्टॉक वाले जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला काफ़ी हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर से पैसा बनाने के लिए। इसमें अब बूम आने वाला है बजट के बाद, देखिएगा अभी भी तो बूम आ गया, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, इसी प्रकार डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हरदम मतलब कि क्या स्टेक लेते जा रहे हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 6.5% स्टेक सीपी प्लस मतलब कंपनी में, जिससे कारण से इस कंपनी हमेशा मतलब कि अपनी कैपेक्स पर ध्यान देती जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रही है, जिससे कारण से इस कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर में बेनिफिट होगा। यहाँ से भी रेवेन्यू आएगा, सेल्स आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये कंपनी अगर 10-12% की अगर गिरावट मिलता है तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आज देखेंगे गिरावट कितना है, 0.81% की गिरावट दर्ज किया गया। लेकिन यही आप ये 1 साल अगर होल्ड किया रहता है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी आपको पैसे को दोगुना बना के दिया रहता है। यही आपको मैक्सिमम अगर रिटर्न देखेंगे इस कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 2200% का रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी देखो जो इन्वेस्टर अगर डर से भाग गए, अगर जिस कंपनी का जिसका बिजनेस समझ में नहीं आया होगा इन्वेस्टर को, देखिए 47% गिर गया, लगभग 48% गिरा। 1 लाख को लगभग आपको पैसा मतलब कि 47% गिर गया, मतलब कि लगभग 53,000 ही पैसा बचा हुआ है। अगर लोग इसका बिजनेस नहीं समझते होंगे तो दोस्तों इस कंपनी से निकल जाएंगे, क्योंकि जब 1 लाख इन्वेस्ट किया आपका पैसा का मात्र 53,000 रुपया बच रहा है तो कोई रहना चाहेगा, नहीं जाए, क्योंकि हम लोग रहे इसमें इन्वेस्ट किए रहे, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है काफ़ी अच्छा खासा, और बिजनेस बढ़ने ही वाला, मोबाइल बनाती है, होम अप्लायंस बनाती है जो कि हम लोग यूज करते हैं। और बजट 2024 की बात करें दोस्तों तो निर्मला सीतारमण हमें क्या फोकस कर, सोलर प्रोजेक्ट पर, सोलर पैनल पर, इस पर काफ़ी बूस्ट देगा, कंपोनेंट और पैनल पे। तो हमें ऐसे ऐसे शेयर हमें लेना है दोस्तों। मार्केट के मतलब कि इस वीडियो के अंत में एक अच्छा खासा शेयर बताऊंगा दोस्तों, काफ़ी एसएमई स्टॉक है, एसएमई स्टॉक, और आपको पैसा चल गया तो काफ़ी अच्छा खासा वो पैसा बना के भी दिया दोस्तों। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे और मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत सारा हमारा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि एक अच्छा खासा हम लोग पैसा मार्केट से बना सके और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को भी पैसा बनाने में थोड़ी हेल्प कर सके। यही मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, डिक्सॉन एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, काफ़ी मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, जो 600 650 पता उस समय, आज देखेंगे कितना तेजी है, 18 मतलब 19% का तेजी है इस कंपनी का। अगर 6 महीना का भी होल्ड किया था पैसा 35%। देखिए टॉप से जब गिर रहा था उस समय बताया था दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। देखिए मतलब 1 साल का रिटर्न 139% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन यही 5
5 साल के होल्ड करेंगे तो कंपनी कितना रिटर्न, 1700% का रिटर्न। ये मार्केट में कब आया है, तो ये मार्केट में अभी 2020 में आया है। 2020 में दोस्तों, 2020 से पैसे को 17 गुना बना के अच्छा खासा इस कंपनी का। ये कंपनी अभी मात्र 1300 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो कितना, 33 पे चल रहा है, लगभग 34 पे चल रहा है कंपनी। अगर यही आप देखेंगे एक महीना का टॉप से अगर गिरावट देखेंगे तो कंपनी कितना गिर गया था दोस्तों, टॉप से देखिए कितना गिरावट गिर गया था, 14-12% का गिरावट है। उस समय इन्वेस्ट कर अच्छा खासा फायदा होता। ये एक प्रकार का मतलब कहे तो दोस्तों ये कंपनी अभी ब्रेकआउट दिया है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो दोस्तों यहाँ से कंपनी कहाँ ऊपर ही जाएगी। ये कंपनी इसके बाद ऊपर बूम करेगा। तो अच्छा खासा शेयर में इन्वेस्ट करिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। एनडीआर ऑटो की बात करें, बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए तो ये एनडीआर ऑटो कंपोनेंट में काम करती है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, सीट फ्रेम हो गया, मतलब कि ट्रिम 4 व्हीलर का सीट हो गया, 2 व्हीलर का सीट हो गया, ये जो सीरीज रिलेटेड कार सीट हो गया, वो बना के देती है। ये कंपनी का अगर रिवेन्यू बात किया जाए तो रिवेन्यू ब्रेकअप भी शानदार है इस कंपनी का। और देखा जाए कंपनी का तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 16% से है इस कंपनी का। सबसे मुख्य चीज़ इस कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है इस कंपनी का। सेल्स ग्रोथ दिखा जाए, सेल्स ग्रोथ 2020 में 97 करोड़, 2021 में 114 करोड़, फिर 2022 में 233 करोड़, 2023 में 393 करोड़ कर दिया, और मार्च 2024 में बात करें 602 करोड़। हर साल कंपनी का क्या सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट देखिए, पहले मतलब कि कंपनी देखिए 1 करोड़ का लॉस कर रहा था, फिर उसके बाद कंपनी कितना प्रॉफिट करे, 6 करोड़ से प्रॉफिट को 56 करोड़ कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखा जाए कंपनी का तो 7 करोड़ से प्रॉफिट को 39 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया कंपनी का। एक और बिजनेस मतलब कि फंडामेंटल दिखाता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, मार्च 2022 में मतलब 74% है, अभी मार्च 2024 में 73% है। अभी ये कंपनी में प्रमोटर उतना बेच ही नहीं रहे हैं, और पब्लिक कितना है, मात्र 26% इसमें कंपनी का पब्लिक स्टेक होल्ड किया है। नेक्स्ट स्टॉक बताऊंगा दोस्तों इंफ्रा स्टॉक में। इंफ्रा आप लोग देख रहे हैं, इंफ्रा जो है दोस्तों वो करंट गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। किसी कंपनी को मान लो कि अगर बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हमें क्या की आवश्यकता पड़ेगी, रोड की आवश्यकता पड़ेगी, रेलवे ट्रैक की आवश्यकता पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना हो, तो इसलिए करंट गवर्नमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसलिए ऐसे ऐसे रोड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी वो काम करती है, तो उस पर ध्यान, और काफ़ी वो अभी गिरावट में मिल रहा है, तो उस पर फोकस कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा मदद देगा आपको इन्वेस्ट और पैसा बनाने में। तो दोस्तों यही बात करूँ मैं अभी टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर का। आज का देखिए गिरावट मिला, एक हमारे पास क्या है अपॉर्चुनिटी बन रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसका 1 साल का रिटर्न दिखाता हूं दोस्तों, कंपनी तब पर भी 371% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर अभी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। और इस कंपनी का अगर बात किया जाए मतलब कि कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, तो आपको दिखाता हूँ। ये कंपनी बात किया जाए तो ये अभी 20% की गिरावट में, हमें एक स्टेक लेने के लिए हमें सिग्नल दे रही है कंपनी। अभी इस कंपनी का कहा जाए कितना करोड़ की कंपनी है, मात्र 2800 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 70 पर चल रहा है। तो आप एक लॉट लगाने का, मान लो कि इसमें आपको 50,000 रुपये लगाना है, तो अभी आप 10,000 रुपये लगाने के लिए एक साइन दे रही है कंपनी। अगर लॉन्ग टर्म बने रहेंगे इस कंपनी में तो आपका पैसा को 70 गुना बना के। कब से कंपनी आया हुआ है, तो कंपनी 8 जुलाई 2011 से आया है। 11 जुलाई मतलब कि 14 साल में, 14 मतलब 13 साल में आपको पैसे को 70 गुना बना के दे दिया है कंपनी। अच्छा खासा ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से 54%। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए दोस्तों तो क्रॉस लाइन हो गया, 60% मार्केट कैप है, टोटल मतलब हाइड्रोकार्बन का, रबर का, वास्टेज टायर से उससे मॉडिफाई करके, वास्टेज करके, ब्लेंड करके, मतलब कि क्रूम्बर रबर करके, इमोल्यूशन करके कंपनी रोड में मतलब टायर ओवर बना के मतलब देती है, जैसे रोड रबर ग्रिप बन जाए। और इंडस्ट्रियल से कंपनी का रिवेन्यू कितना आता है, तो 24%। इसमें क्या काम करती है, हाई टेंसिल मतलब कि रबर यूजेज टायर होता है, उसमें जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया, रबर मोल्डेड गुड हो गया, उसमें कंपनी प्रोडक्ट करती है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट हो गया वो बना के। कंज्यूमर से कंपनी का रिवेन्यू कितना है, 3% रिवेन्यू आता है। स्टील से जैसे कि टायर को वास्टेज टायर हो गया, खराब टायर हो गया, गाड़ी का मतलब टायर चलने वाला नहीं है, उससे अंदर क्या ब्रीड वायर होती है, स्टील की टायर होती है, उससे भी कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है। और देखिए इंडिया से कंपनी जियोग्राफिकल परजेंस की बात किया जाए तो इंडिया से 94%, एक्सपोर्ट से 6%। हमारा दूसरे देश से मतलब ही नहीं, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, तो वहाँ से 94% हमारा रिवेन्यू आ रहा है। तो दुनियादारी से, आर्थिक मंदी से कोई हमारी ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ दिखाऊँ, क्लाइंट देखिए दोस्तों
की क्लाइंट की बात करें, एमआरएफ जो बड़े बड़े टायर बनाता है, अपोलो टायर बनाता है, टीवीएस जो टायर बनाता है, सीईटी टायर बनाता है, जेके टायर होता है, ये सब टायर वाली जो बड़ी बड़ी कंपनी इक्विपमेंट होता है, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होती है, ये इसका मतलब क्लाइंट है। इससे इसके लोग माल लेते हैं, इससे इसके प्रोडक्शन लेते हैं, इससे इससे बिजनेस लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, इस कंपनी के पास 5 रिसाइकलिंग प्लांट है, जिसमें से एक ओमान में है, दूसरे देश में 4 है, इंडिया साइड में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और हरियाणा एंड मतलब कि टायर क्रॉसिंग मतलब 80,000 मैट्रिक टन क्रॉसिंग इसके पास ऑर्डर बुक की बात किया जाए दोस्तों, अभी 170 मतलब 7 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है, और 70 मैट्रिक टन मतलब कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये कंपनी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का क्वार्टर बेसिस देखिए दोस्तों, रिवेन्यू हर साल कंपनी का क्वार्टर बेसिस बढ़ ही रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हमें ध्यान देना, अगर ईयरली बेसिस पर अगर रिवेन्यू देखा जाए तो कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो मैं चर्चा ही नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कैसा गया है। कंपनी पहले जीरो मतलब 14 करोड़ की लॉस कर रहा था, अभी 21 करोड़ का कितना गुना गया है, तभी तो प्रॉफिट दिया है। मात्र मतलब कि 14 साल में आपको 70 गुना पैसा बना के दे दिया है कंपनी ने। इसका ऑफिशियल साइट पाएंगे दोस्तों, तो कंपनी का अगर बिजनेस बात किया जाए तो क्या प्रोडक्ट करती है, देखिए क्रोम रबर पाउडर हो गया वो बनाती रहती है, माइक्रोनाइज रबर पाउडर होती है, हाई टेंसिल रिक्लेम रबर हो गया, कोटेड रबर हो गया, क्लम्बर रबर मॉडिफाई हो गया, विटामिन लुम्सन हो गया, स्टील हो गया, ये सब बिजनेस इस कंपनी का करके देती है। इसका ऑफिशियल साइट पाएंगे दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र और वहाँ पर कंपनी है जो मतलब खराब वास्टेज प्रकार का जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से कंपनी वैल्यू एडिशन करके हमें ग्रीन एनर्जी और एनर्जी पर काफ़ी फोकस करती है ये कंपनी। और क्लाइंट भी देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, हम देखिए हम बीमार पड़ते हैं, हम ये जो है फैसिलिटी हर कोई लेना चाहता है, हर कोई को चाहिए, हर देश के प्रति मतलब कि हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट चाहिए, हर कोई बीमार पड़ता है। तो ऐसे प्रकार की सुविधा के लिए लोग उस समय पैसा नहीं देखते हैं, तो हमें एक प्रकार का हॉस्पिटल वाले सेक्टर या हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर कभी बंद होने वाला नहीं है। उसी प्रकार मैं फर्स्ट स्टॉक आपके लेके आया हूँ, मतलब यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज। ये कंपनी का अभी कहा जाए आज की गिरावट 0.58% की गिरावट दर्ज किया गया है, लेकिन ये कंपनी भागी नहीं है। जिस दिन भागेगा तो लोग बोलेंगे कि सर उस समय जब गिर रहा था उस समय नहीं बताया, अभी भी 28% से गिरा हुआ है। ये कंपनी कब आया है मार्केट में? तो दोस्तों ये कंपनी आया है मतलब कि 7 अगस्त 2023 से, वहाँ से कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है, मतलब लगभग 1 साल होने वाला है, वहाँ से भी अभी रिटर्न बना के ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तो अच्छा खासा मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो अभी मात्र छोटी कैप की कंपनी है, मतलब कि 3600 करोड़ की कंपनी है, और पी रेशियो मात्र 29 पर चल रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है। और ये कंपनी का ऑफिशियल साइट पाएंगे तो ये कॉर्पोरेट कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और ये सर्विसेज का मल्टी केयर हॉस्पिटल जैसे नोएडा में हो गया, ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा और बड़े बड़े आप जानते हैं कि बड़े बड़े आदमी कहाँ है, नोएडा में है, दिल्ली में है, तो वहाँ इसका सर्विसेज लेती है और काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा रिवेन्यू भी जनरेट करती है दोस्तों। ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात किया जाए दोस्तों तो 23 और 21 पे चल रहा है इस कंपनी का। और इसका कंपनी का अच्छाई की बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। 5 साल से कंपनी 95% से CAGR रिटर्न से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारे CAGR रिटर्न बना के नहीं दे रहे, जिसने भागेगा तो कहना नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है ही इस कंपनी के पास। और सबसे प्रॉफिट लॉस हमारा सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है? सेल्स ग्रोथ देखते हैं कंपनी का। 2017 में 71 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 2024 में 600 मतलब 71 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया, तो किससे ऊपर जा रही है? यही कंपनी का अगर ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पहले 25%, अभी 27% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट हो गई है। यही नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का 3 करोड़ से नेट प्रॉफिट 114 करोड़ का, लेकिन हर साल बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे को अभी क्या रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है, मतलब कि हमारे पैसा को ग्रो करके नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ हमेशा 5 साल से 49%, 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ 96%, लेकिन CAGR रिटर्न बना के ये देखिए CAGR रिटर्न बना के दिया ही नहीं है। CAGR रिटर्न जब हमारा पैसा भागेगा तो CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है। जो कि बैलेंस शीट की बात करते हैं हमेशा डेप्ट फ्री कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा है और प्रमोटर होल्डिंग, डरने की बात नहीं है दोस्तों, अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए। अभी देखिए कंपनी का प्रमोटर ही खुद माल का खरीद रहे हैं, 66.33 थे 60, फिर दिसंबर 2023 में कितना हुआ 66.44, फिर मार्च 2024 में 66.54%, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास ही सबसे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होता है, वो लोग स्टेक खरीद रहे हैं, तो हम लोग कौन सी गली हैं? हम लोग भी इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा शेयर मार्केट में। अच्छा खासा दोस्तों शेयर मार्केट में लोग बड़े बड़े लगाते हैं पैसे, तो हम लोग छोटे छोटे आदमी तो कहना ही नहीं है। अंबानी अडानी के पैसा लाखों करोड़ों कई गुना है, हम लोग तो बहुत एक प्रकार का कीड़े हैं, उतना जितना
जितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। और यही बात किया जाए पब्लिक, तो हमें 20% स्टेक इसमें, पहले 22% है, अभी 20% हो गया, अच्छा खासा पैसा बनता है। इसका यथार्थ का मतलब सबसे मुख्य चीज़ हमें देखा जाता है इस कंपनी का। देखिए दोस्तों, मतलब सेल्स क्वार्टरली सेल्स 44 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 183 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। मार्च 2023 का बात करें या मार्च 2024 में, एक साल में कंपनी इतना ग्रोथ कर लिया। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी का 117 करोड़ का प्रॉफिट को 38 करोड़ कर दिया, मात्र एक साल में दोगुना प्रॉफिट कर ली है। और ईयरली सेल्स ग्रोथ देखिए, यहाँ 2 करोड़ का लॉस था, मतलब कि 2 करोड़, अभी कितना करिए 65 करोड़। ये कंपनी भागी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो बाय ऑन डिप अब खरीदारी करते रहिए। मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, तो आप लोग खरीदारी कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा ये कंपनी। और नेट वर्थ भी कंपनी का कैसा ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा शेयर भी है और अच्छा खासा। नेक्स्ट स्टॉक सोलर एनर्जी, जो एसएमई स्टॉक में फोकस कर रहा हूँ, वो दोस्तों वारेनेबल रिन्यूएबल का बोल रहा हूँ। कब से फोकस, आज भी देखिए ये गिरावट नहीं अपॉर्चुनिटी है। जब जिस दिन भागेगा तो लोग बोलेंगे कि हमें सर दोस्तों उस समय नहीं बताया। आज भी देखिए कंपनी साल भर में 700 मतलब कि 90% का रिटर्न बना के दिया है। और टॉप से बात किया जाए कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है, तो अभी दोस्तों ये आपको 30-35% की गिरावट में मिल रही है कंपनी। और मार्केट कैप कहा जाए तो अभी ये सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मतलब टॉप लीडिंग वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंपनी है। 21,000 करोड़ की कंपनी है। थोड़ा पी रेशियो मानते हैं 100 से ऊपर है ये कंपनी का। अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ अगर किए होते दोस्तों, अगर मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो कंपनी मैक्सिमम रिटर्न 69,000% का रिटर्न बना के दिया है। 69,000% का। ये जब यहाँ से वहाँ जा रहा था तो लोग दोस्तों खरीदते ही जा रहे थे। जब गिरावट में मिल रहा है तो लोग को खराब लग रहा है। हमें जब लोग मतलब ग्रीडी हो जाते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, फेयरफुल बनना था। जब लोग फेयरफुल होते हैं, जब बेचने लगते हैं तो हमें क्या ग्रीडी बनना है। तो अभी हमें ग्रीडी बनना है हल्का हल्का। ये कंपनी का रिवेन्यू ब्रेकअप का बात किया जाए तो देखिए कंपनी का रिवेन्यू ब्रेकअप मतलब कि 2020 सर्विस से कितना आती है, 42% आती है रिवेन्यू। ऑपरेटिंग मेंटेनेंस से 1% आता है। और बात मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का 58%, जैसे जनरेट और इलेक्ट्रिसिटी पर सोलर पावर प्लांट से 45% का रिवेन्यू जनरेट करती है। क्लाइंट की बात किया जाए तो कंपनी वर्ल्ड का सबसे क्लाइंट बेस्ड कंपनी है। जैसे क्लाइंट की बात का अडानी हो गया, मित्तल हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, जो भारत पेट्रोलियम हो गया, सेलो हो गया, लार्सन टुब्रो इसका कंपनी क्लाइंट है। मतलब मेट्रो मुंबई हो गया, मर्सिडीज बेंज जो इंटरनेशनल कंपनी है, टॉप इंडिया, एनटीपीसी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये ऐसे बड़े बड़े कंपनी है तो कहना ही नहीं है। कंपनी का अगर बात किया जाए 490 मेगावाट का मतलब फैसिलिटी है कंपनी का। डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी कर रहा है। ऑर्डर बुक देखिए कंपनी का 856 मेगावाट का मतलब कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। कंपनी का अगर और देखा जाए कि कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का। कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए 2018 में 2 करोड़ का सेल्स ग्रोथ का कंपनी, मतलब कि 2024 में 876 करोड़ की कंपनी, मतलब कितना लगभग 400-300 गुना मतलब अधिक सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट पर 25% से 24% है दोस्तों, अभी लगभग बना ही रखी है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का कैसा प्रॉफिट भाग रहा है। और हर साल सेल्स ग्रोथ 100% से ऊपर ही जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 100% से ऊपर। CAGR से रिटर्न भी ऊपर ही बना के दे रहे हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग में देखिए कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना, लगभग 75% प्रमोटर है, बेचने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहीं FIDI अभी हल्का आ रहे हैं दोस्तों। DIB 0.001%, करोड़ों लाखों करोड़ में इन्वेस्टमेंट है। ये 0.01% मत समझिए, काफ़ी अच्छा खासा शेयर। ये कंपनी की बात करें जैसे 500 प्लस कंपनी जो फॉर्च्यून है उसमें ये कंपनी को शामिल किया गया। 0.5 गीगावाट का कैपेसिटी है कंपनी के पास। और पेशेंस रखिए अच्छा खासा। जैसे फोटोसोफी प्रकार का जो फोटो सेल होता है वो कंपनी का। विजन भी काफ़ी अच्छा का, मिशन भी अच्छा खासा है कंपनी का। ये कंपनी का बात किया जाए तो देखिए मतलब 775 पार्टनर मतलब ऑन बोर्ड है इस कंपनी का। 2000 प्लस सर्विस डिलीवर कर ली है और 200 प्लस सिटी सर्विस में करती है और ये कंपनी। और दोस्तों जैसे कि PV मॉड्यूल की बात करें तो जैसे IPV मॉड्यूल हो गया, फ्लैक्सिबल प्रकार का सोलर पैनल हो गया, बाईफेशियल हो गया, पॉली हो गया, मोनोपॉली हो गया। ये इन्वर्टर में भी कंपनी देखिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो गया, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया, उसमें कंपनी DC AC इन्वर्टर उसमें काम करती है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑन बाय एंड सेलर प्रोडक्ट भी काम करती है, रिडीम गिफ्टेड सब कुछ देती है जो खरीदने वाले मेंबर को। और बात किया जाए दोस्तों ये 200 प्लस गीगा आप तो दिखाई दिए। एक्सपोर्ट की बात किया जाए कंपनी का तो एक्सपोर्ट दिखाता हूँ। कंपनी का एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा सोल्यूशन प्रोवाइड कर, जैसे रूफटॉप हो गया और फ्लोटिंग सोलर पैनल हो गया, मेंटेनेंस पे भी काम करती है। कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है 1 करोड़ मतलब कि बिजनेस सेगमेंट पे काम करी है, सोलर रूफ और रूफटॉप है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ तक बने हो तो आप लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, क्या ताकि आप लोग इतना लंबा वीडियो को आप लोग पेशेंस के साथ
सुनते हैं, तो इसलिए तहे दिल से थैंक यू। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरे से सब्सक्राइब करने में मदद करें। इसी प्रकार मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन नई स्टॉक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।